ग्रंथों में भी, भागवतम में, पुराण में वर्णन है कि असुरों का हमला हुआ और उसके बाद देवता लोग सब लोग गए, क्षीर सागर में भगवान विराजमान है, उनके पास गए और सब लोग स्तुति कर रहे हैं। भगवान प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को बस दिखे। ये जो वैकुंठ है ना, आपको पता होना चाहिए, इस ब्रह्मांड के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर एक छोटा सा वैकुंठ है, क्षीर सागर। क्षीर सागर आध्यात्मिक लोक में नहीं है, पर वो आध्यात्मिक लोक माना जाता है। वैकुंठ इस भौतिक संसार में भी है, जहाँ पर देवता जाते हैं। लॉजिक कैसा है, अगर वैकुंठ देवता लोग जा रहे हैं तो वापस नहीं आना चाहिए, फिर यद्गत्वा न अनुवर्तन्ते। दूसरा प्रूफ क्या है कि वैकुंठ भौतिक संसार में, श्वेतादीप कहते हैं इसको। वो कैसा है, जब भृगु मुनि गए परीक्षा लेने के लिए, भृगु मुनि पहले गए ब्रह्मा जी के पास चेक करने के लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन टॉप में है, तो ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं भृगु मुनि, उनको प्रणाम नहीं किया। तो ब्रह्मा जी को लगा बड़ा, देखो यार प्रणाम भी नहीं करता है, मन से उन्होंने उसके प्रति दुर्भावना रख ली। फिर चले गए शिव जी के पास, शिव जी के पास गए और शिव जी दौड़ दौड़ के, भाई मेरे पित्र गले मिलने हैं। तो क्या बोलते हैं, चलो चलो नहाते होते नहीं, सब क्या लगा हुआ है, धूल वूल लगा सब। तो उनके वाणी से उनके प्रति अपराध किया, तो शिव जी बड़े क्रोधित हो गए। भगवान विष्णु के पास गए, शरीर से उनके प्रति अपराध किया। वो विराजमान थे, उनके पैर, छाती पर उन्हें पैर मार दिया, भृगुपात, भृगुपात भी कहते हैं। तो भगवान उठ खड़े हुए और शेष शैया पर बैठाकर भृगु मुनि के पैर को छू के बोलते हैं, आपके पैर में चोट तो नहीं आया? बोले मेरा वक्षस्थल तो वज्र के समान है, जरूर चोट आई होगी। हालांकि बात का बुरा मान लक्ष्मी जी मान गई, ब्राह्मणों को श्राप दिया, तो ब्राह्मण इसलिए कलयुग में सब भिखारी जैसे रहते हैं, धन नहीं मिलता। तो भृगु मुनि वैकुंठ कैसे गए, फिर गए तो वापस कैसे आए? फिर आता दुर्वासा मुनि का, दुर्वासा मुनि को चक्र जो दौड़ा रहा था, है ना, अम्बरीश महाराज के प्रति उन्होंने अपराध किया था। तो पहले ब्रह्मा जी के पास गए, फिर शिव जी के पास, फिर वैकुंठ गए। वैकुंठ जाके बोले तो भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं मैं क्षमा नहीं कर सकता, क्षमा वही करेगा जिसके प्रति अपराध किया है, चक्र तभी शांत होगा। तो ये तीनों केस में देखते हैं कि जब वैकुंठ जा रहे हैं तो वापस कैसे आ जा रहे हैं, वो भी कैसे चल जाएंगे दुर्वासा मुनि अपराध करके। इसका मतलब ये भौतिक संसार में एक वैकुंठ है, पर देवताओं को भी दर्शन नहीं होता। वो वहाँ पर ब्रह्मा जी, ना तो ब्रह्मा जी न इंद्र जैसे देवता प्रवेश पाते हैं, खड़े होकर बाहर प्रार्थना करते हैं और स्तुति करते हैं। उस स्तुति को सुनकर भगवान कभी कभी दर्शन दे देते हैं, यदा कदा, नॉट एवरी टाइम। और दर्शन करके ब्रह्मा जी बोलते हैं इन्होंने थोड़ा गड़बड़ हो गया इनसे, आप बताइए क्या समाधान है? बोले मैं अवतार लेने वाला हूँ, चिंता मत करो। फिर भगवान बताते हैं वो ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा इंद्र चंद्र देवता लोग जिसका दर्शन नहीं कर पाते हैं, द्वारका के वासी बोल रहे हैं आप हमारे साथ रहते हो, हम डेली आपका दर्शन करते हैं, कितना सौभाग्य है ना। तो इसलिए ये बहुत बड़ी बात मानना चाहिए कि हमें विग्रह का दर्शन हो रहा है। नहीं, कितने लोग हैं जो विग्रह को भगवान मानते नहीं, वो दर्शन नहीं कर रहे हैं। कितने लोग चाहते भी आ नहीं सकते, कितने लोग ऐसे हैं जिनका आसपास मंदिर ही नहीं है। जैसे मंदिर में रहने वाले जो ब्रह्मचारी हैं, डेली भगवान का दर्शन कर रहे हैं, साक्षात डेली चरण पी रहे हैं, डेली पुष्प सूंघ रहे हैं उनका, डेली भगवान को, नरसिंह भगवान को लगा इतर ग्रहण कर रहे हैं। बाहर का कांग्रेगेशन संडे जाता है, कभी कभी जाता है। और जो और दूर रहते हैं, दिल्ली से दूर रहते हैं, वो चारों टीवी में देखते रहते हैं कि सब कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कब आएंगे, कब मैं जाऊँगा, कब दर्शन होगा। सोच के देखिए उन लोग के अंदर कितनी जिज्ञासा होगी। हम लोग तो ये रहा 9 किलोमीटर दूर, कभी भी चले जाएंगे, ये चक्कर में जा ही नहीं पा रहे महीनों। तो इसलिए अगर हमें उन्नति करना है तो इसको मानना पड़ेगा कि हम कितने फॉर्चुनेट हैं, हमारे पास भगवान हैं, और हमें फिर उसका दर्शन भी करना पड़ेगा। ये नहीं फॉर्चुनेट सोच के घूमते रहो इधर उधर फॉर्चुनर में बैठ के, नहीं, या सोते रहो। मतलब भगवान तो है हमारे पास। गंगा के तट पर बैठकर, कई लोग गंगा में स्नान नहीं करते, घर में ही नल में स्नान करते।
गंगा में स्नान करने लगे, यहाँ से लोग गाड़ी उड़ी लेके जाते हैं, चलो गंगा जी स्नान करेंगे, और गंगा के तट पर गंगा के रहने आसपास रहने वाले स्नान नहीं करते, बहुत कम लोग करते हैं। मतलब घर में पानी आ रहा है हमारे, गंगा जी का क्या करना। घर में पानी लाना, गंगा जी से एक बाल्टी निकाल कर बाहर नहाना एक्चुअली स्नान, गंगा स्नान नहीं माना जाता। गंगा स्नान, गंगा में उतर कर पहले प्रणाम करो, गंगा माता का स्पर्श करो, आचमन करो, वो स्नान करना गंगा स्नान। वो नहीं करते लोग। कौन जाए, थोड़ा सा ढक्कन डाल लो बाल्टी में, स्नान कर लो। तो ये क्या है, भगवान हमारे निकट हैं, मंदिर हमारे निकट हैं, भक्त हमारे निकट हैं, उनकी सेवा नहीं करो, उनसे मिलो नहीं, उनसे गाइडेंस मत लो, उनकी कृपा प्राप्त करना नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसे ठीक है। जब ज़रूरत हो गया व्हाट्सएप कर देंगे, ये ऑनलाइन तो आता है दर्शन, वो दर्शन कर लेंगे। तो ये चीप भावना है, इसकी वजह से उन्नति नहीं हो सकता।